हेलो गुलाम नबी, मोइन नहीं है? कौन आ गया? ओह, थिंक ऑफ द डेविल। एंड मोइन इज हियर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। मोइन, अभी तुम्हें कांटेक्ट कर, बड़ा दिल चाह रहा था कि तुम लोगों से मिलूं। अरे बड़ी झूठी है। क्यों? अरे झूठा सामने देखा तो कर, बड़ा दिल चाह रहा था तुम लोगों से देखने। वैसे कभी आप एक फोन भी नहीं करते। भाई वैसे फोन नहीं करती, लेकिन ईद के मौके पे मेरा दिल चाह रहा था कि मोइन बे मकसूद की सारी टीम को घर पे बुलाऊं। बैठिए। बैठ जाइए। पूरी टीम को क्यों बुलाना चाहती हैं आप? मैं आप सबकी मेजबानी करना चाहती हूँ। खुदा के लिए आज के दिन क्या तो छोड़। किया? अरे टीवी पे आपकी मेजबानी देख देख के लोग बोर हो गए। आज ईद के दिन तो माफ कर दीजिए। मार खाओगे। इतनी आसानी से नहीं। बहुत बड़े शैतान हो तुम, सच। हैं? मुझे आप बुरा भला कह रही हैं? यहाँ पर भी डांट फिटकार ईद के दिन? क्यों, तुम्हें तो अपने चेहरे की फिटकार पे बड़ा नाज है। हैं? जी हाँ। है ना, आप लोग जो फोटो सेशन कराते हो उस पे जो है फिटकार छुपाते हो, हम लोग जो सेशन कराते हैं उसमें फिटकार को उभारते हैं। अब आप देखिए, मेरे चेहरे को देखिए, आप कसम खाइए, देखिए कहीं पे कोई रमक नजर आ रही है सिवाय फिटकार के? मजा आया? क्या हुआ? देखें बेग साहब की बेगम, बात यह है कि मुझे इस तरह के नॉन प्रैक्टिकल जोक बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको प्रैक्टिकल जोक पसंद है? ये लीजिए। अरे भाभी क्या कर रही है? क्यों? अरे कान में तक बचाओ। कोई नहीं बचाएगा, कोई यहाँ बचाने नहीं आएगा। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बात सुनो। हाँ, ये ऐसी चीजें तो बारिश के बाद निकलती हैं। तुम लोग अचानक कैसे आ गए और तुम लोग घर में से कैसे आए हो? भाई ये सब पहले से आए हुए थे, सिर्फ तुम लेट लतीफ हो, तुम देर से आए हो। अच्छा अच्छा अच्छा। बैठो बैठो। अच्छा, अभी बैठिए। बैठिए साहब, बैठिए। सब मुझे कुछ गले वाले भी नहीं मिलेंगे। अरे भाई ईद मुबारक कह दिया। ईद मुबारक। बैठ जाओ जल्दी से। मेरा सूट खराब होगा। सुनो जमशेद जी, आप जाके गेट पे बैठो। कोई अगर आए और मेरा पूछे तो कह देना साहब घर पे नहीं है। दैट्स वेरी गुड। मैं अभी जाके कहता हूँ। मैं नहीं हूँ। अरे मुझे एक चीज याद आई। भाभी आप बता सकती हैं कि ये बिल्ली 2 साल के बाद क्या हो जाती है? जमशेद अंसारी। अरे सीरियसली आई क्यों सवाल है? मैं तुम बता सकती हो? अच्छा ऐसी बात है, सीरियसली पूछ रहा हूँ। अच्छा भाभी छोड़िए, आप बताइए कि बिल्ली 2 साल के बाद क्या हो मैं जाएगी? ऐसे हमकाना सवालों के जवाब नहीं देती। अरे ठीक है, खुश किया। मैं बताऊं? अच्छा आप बताइए। हाँ, बिल्ली 2 साल के बाद शेर की खाला हो जाएगी। सुभान अल्लाह। शेर का नहीं नहीं, आपको भी मैं जरा उधर जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है आपको? ठीक है। बिल्ली 2 साल के बाद क्या हो जाएगी? मोइन बे मकसूद की राइटर। अच्छा इधर से अच्छा जवाब आया। बिल्ली 2 साल के बाद क्या हो जाएगी? बिल्लो। बिल्लो। माशाल्लाह। आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से बिल्ली 2 साल के बाद मर जाती है। मर जाती है। हटाइए, क्या अच्छा जवाब है। कोई बता। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। यस, बिल्ली 2 साल के बाद क्या हो जाएगी? बिल्ली 2 साल के बाद बागड़ बिल्ली बन जाएगी। क्या हो गया आप लोग? आप बता दो क्या हो जाएगी 2 साल? भाई इसका सही जवाब यह है, बिल्ली 2 साल के बाद 3 साल की हो जाएगी। जवाब पता नहीं, कोई बहुत काम की बात कर रहा है। भाई ज्यादा शैतानी मत करें, आप लोग सब आराम से बैठे, मैं आपके लिए सवैयां लेकर आई। क्या ले आती हैं बीवियाँ? मोइन क्या हो गया, उनका तो क्या लगे हो? असल में जब से ये एनजीओ के साथ बैठा हूँ ना, कुछ कम कम सुनाई देता है। भाभी निकालिए ईदी। भेदी? भेदी नहीं भाई, भाई ईदी। यहाँ कोई घर का भेदी नहीं है। भेदी नहीं, ईदी ईदी। ओहो, असल में ईद के नजदीक ना एक तो हेयरिंग भी बंद हो जाती है और एड भी बंद हो जाती है। ओहो, कैसे मुबारक दिन एड बंद हो जाएगी? आई एम सो सॉरी, ये जो मेरी हेयरिंग एड है, इसका प्रॉब्लम ये है कि जो दूर की आवाज़ है वो मुझे बहुत साफ सुनाई देती है, मगर जो करीब की आवाज़ है बस वो कभी गड़बड़ हो जाती है। तो आप इससे छुटकारा क्यों नहीं हासिल कर लेते? Oh no, it's impossible, you know. It's the best because it's American. बस आजकल काम नहीं कर रही। वैसे अनारकली तुमने भेष खूब बदला है। भैंस, yeah, I've heard. जिसकी लाठी उसी की भैंस। माहौल वाला कुवत, ये तो बिल्कुल ही बहरी है। बताओ, कहो खेत की सुनती है खलियान की। मैं कह रहा हूँ भैंस, ये कह रही है भैंस। भाई तुमसे तो बात करना ही फजूल है। जी क्या है? फजूल है। क्या है? फजूल है, फजूल है, फजूल है। मगर ये तो मेरे हस्बैंड एक मर्तबा मुझे कह चुके हैं कि कबूल है, कबूल है, कबूल है।
जी भाभी कुछ कह रही है मोइन, प्लीज यार। हाँ भाई जी। जमशेद ये बताइए कि आप इन लोगों के साथ कैसे हैं? इन लोगों के साथ मैं कैसे आया? मुख्तसर सी दास्तान है ये। अजीज वारसी और हसन जहांगीर है ना, मेरे घर आ गए। कल जमशेद आओ ईद मिलने चलते। मैंने चलो, एक घर गए सिवैया, दूसरे घर गए सिवैया, तीसरे घर गए सिवैया। मैंने खुदा के वास्ते बहुत हो गया, अब जिधर जाओ सिवैया। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपने भी कहीं हाथ रोकने में कसर नहीं ये बात तो है, ठीक है, बहुत लजीज। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अंसारी नहीं बल्कि सिवैयों की पिटारी बन गया हूँ। पक्की बात है? पक्की बात। हट जाओ भाई। क्या हुआ? ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या कर रहा हूँ? भाई सेवइयों की पिटारी खोल रहा हूँ, इसमें से सेवइयां निकालने के लिए। अरे जरा नब्ज दिखाइए। जी कहाँ है नब्ज दिखाइए। जी। डॉक्टरी की बीमारी है, बहुत मुश्किल से जाएगी। आप ऐसा कीजिए कि नीम का मुरब्बा खाया कीजिए। जरा नब्ज दिखाइए। नहीं नहीं, ये खातून की नब्ज आप नहीं देख सकते। कहा है खातून का नब्ज नहीं होता है का? जिम्मी, मैं भाभी के तमाम घर वालों को जानता हूँ। ये लड़की पहले कभी नहीं देखी। मोइन भाई, मेरे ख्याल है ये पड़ोसन है। अगर ये पड़ोसन है तो भाई भाभी का पड़ोस बहुत अच्छा है। मैं चेक करता हूँ। अबे क्या हुआ? हम मर गए हैं क्या? हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आपको कैसी लग रही है? नीली हूर। जरा चश्मे बद दूर। नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं शायद। देखिए, मैं अपना तारुफ करा देता हूँ, आपने मुझे शायद पहचाना नहीं। मैं टीवी का मारूफ आर्टिस्ट मोइन अख्तर हूँ। तो मतलब ये कि मैंने अब अपना तारुफ करा दिया है। अब जरा आप भी अपना तारुफ करवाइए ना। तारुफ आप अपना हवा बहार की है। अच्छा, आप बिहार की हैं? मैं भी बिहारी हूँ। ज्यादा फ्री मत होइए। अच्छा, और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे अकेले में इस तरह बात करने की? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस गैरत नाहिद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है, आवाज तो देखो। आप वही है ना जिन्होंने अदब में डॉक्टरेट किया है और सर्जरी करते हैं? जी हाँ, आपने सही पहचाना, लेकिन वो तो एक किरदार था। आपका अपना किरदार कैसा है भाई साहब? भाई साहब, ये किरदार की दुरुस्तगी का बहुत बहुत शुक्रिया बाजी। आपके अब्बा ने ऑपरेशन किए? हाँ। जरा सा ये तो बताइए, क्या वो एनेस्थीसिया देते थे? आपके अब्बा और कौन? हाँ तो देते थे ना। किस तरह भाई बताओ? आप लोगों की तरह थोड़ी एनेस्थीसिया देते थे। हाँ। हमारे अब्बा 100% कामयाब एनेस्थीसिया देते थे। मरीज को ला के ऑपरेशन खाट का ऊपर लिटाते थे और हमारी अम्मा का मुंह सामने कर देते थे। ऐसा ना बिलबिला के मरीज चीखने था और एकदम ना बेहोश हो जाता था। ये बताओ, दाल नहीं गली क्या? गॉड से यार। वैसे मोइन ईद के दिन दाल कौन गलाता है? अरे आपको नहीं पता ये कौन सी दाल गलाने गया है। अच्छा छोड़िए, आप एक बात बताइए, ये इतनी देर से बातों में लगाए हुए सेवइयों का कोई जिक्र नहीं है क्या? सब चीजें डाइनिंग टेबल पे रखी है, लेकिन एक गाना और होना चाहिए। तुम्हें भी तो बहुत शौक है गाना कोई बात। नाजरीन, थैंक यू। आपकी इज्जत अफजाई का शुक्रिया, लेकिन अफसोस कि मैं आपको कोई गाना नहीं सुना सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं गाना गा रहा होता तो मेरे पास 4 मर्सिडीज होती। इसलिए कि मैं गाता कम और मांगता ज्यादा हूँ, इसीलिए मेरे पास 2 मर्सिडीज है। और मैं तो अपने फाइनेंस से अपना चैनल भी खोल रहा हूँ, जी टीवी। ये बताइए कि आपका जो जी टीवी चैनल होगा उस पे किस किस्म के प्रोग्राम होंगे? हम दिखाएंगे उसमें डरियामे, ड्रामे। वही डरियामे दिखाएंगे उसके अंदर। और डरियामे जो दिखाएंगे उसमें अपने रिवायत और कल्चर के मुताबिक डरियामे दिखाएंगे। अच्छा, यानी उसमें रोमांस नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता भाई? ड्रामों का मकसद क्या होता है? रोमांस। हमारे ड्रामों में जो है ना, रोमांस नहीं होगा, शादी होगी। हर ड्रामे का एंड जो है वो शादी पे होता है या नहीं होता? हाँ, है? बिल्कुल होता है। अशफाक अहमद अगर बानो कुदसिया का लिखा हुआ ड्रामा है तो उसमें शादी की जरूरत इसलिए नहीं है कि हीरो होता ही 65 से ऊपर है। अच्छा गदागर साहब, ये एक आपने अजीब हमें उलझन में डाल दिया। जब हीरो होगा, हीरोइन होगी, शादी होगी, तो फिर मोहब्बत तो यकीनी होगी। हीरो के वालिद हीरोइन के वालिद दोनों मिले,
कहानी शुरू हुई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, कैसा मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत। कहने लगे भाई माशाअल्लाह तुम्हारी बच्ची कैसी है? कहने लगे अब तो बड़ी हो गई है। कहने लगे अच्छा तो ये बताओ कि तुम्हारा बेटा कैसा है? कहने लगे अब तो खासा बुजुर्ग हो गया है। दोनों बुजुर्ग हंसेंगे। उसके बाद कहेंगे कि चलो चाय पर चलते हैं। करीबी होटल में चले जाएंगे, वहाँ रिश्ता अज़दवाज की दोनों में गुफ्तगू होगी, बातचीत तय होगी कि उनको काजी को बुलाया जाएगा, दोनों बैठ के निकाह पढ़ाएंगे। दोनों की रुखसती हुई, यहाँ पर दोनों की रुखसती हो रही है, वहाँ पर दोनों बापों की रुखसती हो रही है हज पे। ये गए हज पे, वो गए वहाँ पर। अब आप मुझे बताइए इसमें कटेगा क्या? ये ईद पे फकीर बहुत तंग करते हैं यार। भाई ये तो है। हाँ वाकई बहुत तंग करते हैं, सारे जहान के फकीर आगे लगते हैं। हाँ फकीर तुमको भी तंग करते हैं? हाँ तो इसमें हैरत क्या बात है? बुरी बात है फकीरों, बुरी बात है। कम से कम अपनी बिरादरी वाले को तो माफ कर दिया। कैसा हंस रहा है? तो फिर हंस रहा है मौसूम, और ज्यादा जोर से हंस रहा है। अरे इनकी हंसी तो कुछ भी नहीं जो हंसते लतीफ मुन्ना है। अरे ये मेरी एक और बदनसीबी। अरे भाई जब मैं पैदा हुआ था ना तो बहुत ही खूबसूरत था। अच्छा अच्छा, अब आपको क्या हो गया? भाई जब मैं पैदा हुआ ना तो कराची में लोड शेडिंग थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये जो फ्यूज बल्ब है ये लोड शेडिंग में पैदा हुआ था? भाई अंधेरे में। ये बताइए कि लोड शेडिंग से आपकी शक्ल सूरत का क्या ताल्लुक है? भाई अंधेरे में बदल गया ना। भाई जहाँ मैं पैदा हुआ वहाँ पर एक श्रीलंकन फैमिली के यहाँ भी लड़का पैदा हुआ था। हाँ तो वो जो है मुझे श्रीलंका ले गए और अपने बच्चे को यहाँ छोड़ गए। वहां पर जो है मेरा नाम जो है पता क्या है? राणा ठेंगा। भाई ठेंगा नहीं होगा, तुंगा होगा, राणा टुंगा। अरे जो कुछ भी हो, बहरहाल कुदरत ने मुझे तो ठेंगा दिखा दिया ना। अरे वहाँ का मैं खूबसूरत तरीन आदमी हूँ और वहाँ की फिल्मों में मैं हीरो आता हूँ। अच्छा। हाँ, और मेरा फिल्मी नाम है राणा ठुमका। हाँ वहाँ पर मेरा ठुमका बहुत मशहूर है। यहाँ मशहूर करके दिखाऊं? नहीं नहीं प्लीज। देखिए हमारे टेलीविजन पर इस किस्म की चीजों की इजाजत नहीं है। अच्छा तो क्या सेंसर मर्दों पर भी लागू हो गया? वैसे हसन एक बात है, माशाल्लाह मुइन हंसता बहुत है। माशाल्लाह ये सेहत देख नहीं रहे आप इनकी, इसीलिए तो है ये सेहत माशाल्लाह सेहतमंद है कितने। बस यार ये तो कुछ नहीं है, जंगल में आप मुझे देखते, जब मैं जंगल में था तब मेरी सेहत काफी अच्छी थी। तुम जंगल में भी रहते थे तो वहीं क्यों नहीं रह गए? वैसे मुइन एक बात बताओ, अगर जंगल में तुम अकेले हो और अचानक सामने शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? मैंने क्या करना है, जो कुछ करेगा शेर करेगा। अच्छा ये बताइए कि 21वीं सदी में दाखिल होने के लिए हमें क्या करना होगा? 21वीं सदी में दाखिल होने के लिए हमें पहले 20वीं सदी में दाखिल होना पड़ेगा। हाँ। राजन आप संजीदगी से बात नहीं कर सकते? मैं बहुत संजीदगी मैं तरजीहात की बात कर रही हूँ। देखिए अरे आप लोगों की आप लोगों ने अपनी तरजीहात आज तक मुतय्यन ही नहीं की कि आपकी तरजीहात क्या है। बताइए, तालीम का चैनल खोलते हैं उसको तफरी बना देते हैं। जी जिस मुल्क में नल ना हो वहाँ चैनल का क्या काम है? क्या काम है चैनल का? आप बात को कहां से कहां ले गए। हमारे तो मीडिया का नारा है एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट। एजुकेशन का यह हाल है कि एजुकेशन को आप तफरी बना देते हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो डिसइंफॉर्मेशन हो जाती है, और रह गया एंटरटेनमेंट तो जो कुछ मैंने कहा ये सब कट जाएगा। तो फिर आप ऐसे जुमले बोलते ही क्यों हैं? खेल खूबा से चली जाए असद, घर नहीं वसल तो हसरत ही सही। टार्जन ये आपने हमारे यहाँ के शायर का शेर पढ़ा? नहीं, मैंने बीच में खुफियाया भी तो था, जब लोकल यहाँ शहर के शायर के दो मिसरों के दरमियान अगर हम खुफिया दें तो शहर वाला शायर जंगल का शायर हो जाता है। मगर जनाब फिर भी ये हमारे ही शायर का शेर अरे था। छोड़िए, हमारे अल्लामा इकबाल हमारे, गालिब हमारे, मीर हमारे। अरे हमारे करने से कुछ नहीं होता, उनके काम को भी तो आगे बढ़ाओ। अब मैं ये बंदे हकीर, पुरतकसीर, नाचीज,
खेशमीदा इस महफिले इज्जो नियाज में कुछ अर्ज करने की जसारत हासिल करना चाहता है। सुन रहे हो, ये उर्दू अदब के नक्काद बन गए। अगर मैं अपने रोल में चला गया तो झटका कर दूंगा। जी हाँ, और वो बेचारा नक्काद भी मुसलसल कल्लू चापड़ के जेर हिसाब था। आपकी बहन जो है वो क्या करती हैं, आप बता रही थी? टीवी पर ड्रामे लिखती हैं। ये भी इनसे कहो ना हमारे प्राइवेट चैनल के लिए एक ड्रामा लिख देना। कल्लू साहब, हाँ जी। आपका प्राइवेट चैनल? क्यों, इसमें ऐसी हैरत की क्या बात है? आपका प्राइवेट चैनल, हर आदमी धड़ाधड़ चैनल खरीद रहा है, धड़ाधड़ चैनल खरीद रहा है। हमने काम भी खरीदते, और मेरा चैनल जो है पूरे वर्ल्ड में देखा जाएगा, और इसका नाम मैं रखूंगा KESC, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन। भाई यही है ना, जिनको जो चीज नहीं मिलती है वहीं ध्यान जाता है उनका। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई, KESC का मतलब है कल्लू एंटरटेनमेंट सैटेलाइट चैनल। वाह 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 भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, रस मलाई में लुत्फ आ गया। ये क्यों नहीं कहते कि आपको मजीद रसमलाई खानी है? साहब नेकी और पूछ पूछ जल्दी से लेकर आइए, लेकिन खुदा के लिए सफूफ मिलाकर मत लाइएगा। सफूफ कौन सा सफूफ? भाई हुमा, तुम भूल गए जो सफूफ तुमने डालकर इन्हें दिया था। अच्छा, वो डिबिया। रात को नींद नहीं आती, मुझे भूख नहीं लगती, मैं क्या करूं? आपको घास अच्छी लगती है? घास? जी जी, कभी कभी मैं अपने लॉन में चहलकदमी के लिए सुबह सुबह जाता हूँ। जी। ये लूसन पर छिड़क कर दिन में 3 मरतबा खाइए, इफाका होगा। लूसन पे छिड़क के 3 जी जी बेहतर है। थूथनी साफ रखिए। थूथनी? गालिबन आप मुंह को थूथनी कहती हैं। जी बेहतर है, मैं साफ करूं। आप अपने सींग दिन में 2 मरतबा धोइए। दिखाइए। सींग 2 मरतबा धोइए। खुरों पर जैतून के तेल की मालिश कीजिए। खुरों पर? गालिबन आप पैरों को खुर कह रही हैं। जी ठीक है, मैं मालिश कर लूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गई। जी इरशाद। वो ये कि आप अपनी तुम पर किसी को पैर मत रखने दीजिए। दिखाइए। ये मेरा कार्ड है, आप अगले हफ्ते अपॉइंटमेंट लेकर आइएगा। लीजिए लीजिए, कराइए, अपना इलाज कराइए। जी जी, जानवरों के डॉक्टर हैं। कराइए, इलाज कराइए अपना। क्या बात कर रहे हैं? नहीं पता हुआ क्या, असल में जब मैंने उनसे कहा ना तो एक बात बताइए, ये जो मोहतरमा है ये कौन है? आपको क्या तजस्सुस है, कोई भी हो? नहीं, मैं थोड़ी पूछ रहा हूँ, ये अजीज कारवानी साहब पूछ रहे थे। बता रहे भाई, मुझे क्यों बता रहे? क्या कह रहे भाई? बहुत सीधा सा आदमी हूँ। कह रहे मैं तो बहुत सीधा सा आदमी हूँ, को प्रोड्यूसर और सीधा। भाई एक बात आप लोग सुन लें, ये सिर्फ को प्रोड्यूसर नहीं है, को डायरेक्टर हैं, को राइटर हैं और को हैं बस। अच्छा, को रीना, को रीना, को रीना। अच्छा, बहुत शुक्रिया इन तालियों का। और आप पता है आपको ये तालियां किन के लिए थी? आप सबके लिए भी थी जो मोइन बे मकसूद में आते रहे, और खासतौर पर उनके लिए थी कि जो फनकार टीवी पे काम करते रहे या स्टेज पर, लेकिन मोइन बे मकसूद में उन्हें आने का मौका मिला। जैसे हमारी समन आगा हैं, और शाहिदा निगाह थी, और फैसल काजी, और जिल्ले हुमा, और बहुत से इश्मल, बहुत से लोग थे जो पहली दफा इस प्रोग्राम में आए, और अकबर खान जिन्होंने स्टेज पे बहुत काम किया था, और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। और इस प्रोग्राम का जो प्लस पॉइंट है, जिससे आप भी एग्री करेंगे, वो है इस प्रोग्राम के राइटर हसन अली। वाह, जो हसन अली। लेकिन पता है क्या है, ये गड़बड़ आदमी। हाँ गड़बड़ है, लेकिन एक बात है कि बहुत लिख रहे हैं और बहुत खूब लिख रहे हैं, और गड़बड़ है ये मैं बात मानती हूँ। वैसे हसन अली साहब, आपसे बहुत सारे लोग नाराज होंगे इसलिए कि आपने सबका मजाक उड़ाया है। अब आप होशियार रहिए जरा। नहीं, मैं एक बात ये है कि मैंने किसी का मजाक नहीं उड़ाया। चंद लोगों के नाम हमने जरूर प्रोग्राम में लिए हैं,
ये वो लोग हैं जिनको हम खुद चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं, पूरा पाकिस्तान चाहता है। बिल्कुल। तो ये वो लोग हैं जिनका लिखा देख देख कर तो हमने लिखना सीखा। अच्छा हसन, इसमें एक्चुअली दो बातें हैं। एक तो ये है कि तुम खतरनाक जुमले लिख के बच जाते हो और हम सब की शक्लें नजर आती हैं। तो ये शक्लें इस लायक है ना, मैं क्या करूं। शुक्रिया शुक्रिया। और दूसरी बात ये है जो आपने कहा मजाक बनाने की बात, कि मारूफ और मशहूर लोगों की अगर बात हो तो अच्छा लगता है, अगर गैर मारूफ लोगों की बात हो तो कोई क्या पहचान। और वैसे भी ह्यूमर के लिए कहा गया है कि कॉमेडी इज ऑलवेज ऑन समबडीज एक्सपेंस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ईद की स्पिरिट यही है और माफ कर देना चाहिए। सही कह रहे हैं। लेकिन एक बंदा ऐसा है, उसको मैं माफ नहीं करूंगा अगर उसने गाना नहीं सुनाया तो। वो है हसन जहांगीर। अरे भाई मैं तो तड़प रहा हूँ, बेचैन हूँ गाना सुनाने के लिए। कोई फरमाइश करे तो सही। बेटा इसीलिए तो नहीं कर रहा। मैं इसीलिए सुनाऊंगा गाना और आप सुनेंगे तो फिर ख्वातीन और भाइयों बहुत ही प्यारा है। अच्छा भाई, आपकी खिदमत में बचो हसन जहांगीर। नहीं मोइन भाई, हटो और बचो। आ जाओ मैदान में हसन जहांगीर। आइए दिल दिल मामा पापा का दिल प्यारा, दिल 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 प्यारे बच्चों का दिल प्यारा, दिल 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 वाइफ हस्बैंड का दिल प्यारा, दिल 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 साला बहनों का दिल। बार बार आ जा रहे हैं उठ उठ के, मेरे जहन में अजीब से लात आ रहे हैं। लात क्या मोइन? असल में ये अपने प्रोग्राम रोशनी का जिक्र करना चाह रही हैं। ये असल में कहना चाह रही हैं मेरे जहन में तरह तरह के सवाल लात आ रहे हैं। वैसे एक बात है मोइन कि उसमें आपने अपनी असल उम्र का किरदार किया बहुत अच्छा। कौन सा कौन? दिखाओ दिखाओ, चलाओ भी चलाओ। मैं गया उधर बिजली के कंप्लेंट सेंटर में, मैंने उनसे जाके कहा मेरे इलाके में बिजली नहीं है, तो कहने लगे कि तुम्हारे इलाके में लॉन्ग सर्किट हो गया है। लॉन्ग सर्किट? वो शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट 3 दिन का नहीं होता। भूल बात नहीं करना मेरे साथ। देखिए इतनी सी आमदनी में जो इतना बड़ा बड़ा बिल आता है ना, हमें वो बिल नहीं लगता, हमें तो लगता है ये बुल आ गया है। बुल से मुझे याद आया, पिछले दिनों मैं स्पेन गई हुई थी, बुल फाइटिंग देखने के लिए चली गई लाल जोड़ा पहनकर। लाल जोड़े का नाम मत लेना, समझे? लाल जोड़ा ये कहती है ना, तो मुझे अपनी शादी का दिन याद आता है जिस दिन मुझे सुर्ख रंग में डिफेक्टिव माल दिया गया था। चिरागदीन साहब, ये उस लाल जोड़े की बात नहीं कर रही जो आप समझ रहे हैं। वैसे रोशनी, जब बुल फाइटिंग देखने जाते हैं तो सुर्ख रंग नहीं पहना जाता, क्योंकि बुल जो है वो सुर्ख रंग से चिढ़ता है। मुझे नहीं मालूम था, बस मैं लाल जोड़ा पहन के चली गई। वहाँ 2 बुल थे, दोनों मेरे पीछे पड़ गए। क्यों? हमारे बुल पीछे पड़ गए? उधर क्या मर्द नहीं थे? भाई कैसा था? अरे भाई बहुत अच्छा। ये भी भाई मेरे ही खानदान की भाभी जी। काफी देर हो गई, दूसरी जगह भी मिलने जाना है। ये कौन है? इनसे मिलवा तो दे। भाई मिलवा दूंगी, ऐसी जल्दी क्या है? अब भाभी इनका नाम ही बता दें। प्लीज भाभी बुलवा ले अब उन्हें। अच्छा मैं बुलवा लेती हूँ। लिली, डोंट बी सिली। लिली यहाँ आओ। भाई आप इनसे मिलना चाह रहे थे ना? जी जी। ये है फैसल। नो पहाड़ और लिखना चूहा। भैया अच्छा भाई मोइन भाई, असल में इतने सारे जो प्रोग्राम हो गए उसमें एक टीम काम कर रही थी, लेकिन असल आदमी यानी मैन बिहाइंड द प्रोग्राम। अच्छा बताएं ये कौन है? ये है हसन शहीद मिर्जा। कम ऑन। कैसे हैं हसन भाई? अच्छा भाई, मैं ये कह रही थी कि बहुत सारे ईद कार्ड्स आए हैं, आप सबको बड़ी मुबारकबाद लोगों ने दी है। प्रोग्राम बहुत पसंद किया है। सारे कार्ड्स तो मैं रखे हैं, आप लोगों को दूंगी, अलग अलग भी आए हैं आपके नाम। लेकिन एक खास ये ईद कार्ड में ले आई हूँ। इसमें क्या खास बात है? इसमें है ना भाभी की तारीफ होगी।
भाई देखिए, आप सबकी तारीफ मेरी तारीफ है और मेरी तारीफ बेशक आपकी तारीफ है, लेकिन है सबकी तारीफ। अच्छा, इस खत में जैसे महक पूछ रही थी क्या खास बात है, खास बात ये है कि इसके जो तहरीर करने वाले हैं, जो हमारे मद्दा हैं, लगता है कोई बहुत बड़े मिजाजनकार है। अच्छा जनाब, उन्होंने जो तहरीर किया है वो मुलाहिजा कीजिए। मोइन बेमकसूद की टीम के नाम, केयर ऑफ सलमा साहिबा। तुम सब लोगों को मेरी जानिब से ईद की बहुत सी मुबारकबादें और खुसूसन हसन अली को बहुत सारी अच्छा, आगे लिखा है कि मैं जिस स्कूल ऑफ राइटिंग का तालिब इल्म था, लगता है हसन उस यूनिवर्सिटी ऑफ राइटिंग का स्टूडेंट है। अच्छा, ये सिलसिला है। आगे हसन जरा गौर तलब बात है, लिखते हैं अल्लाह करे जोरे नकल और ज्यादा। और नीचे लिखा है आपका मद्दाह बेमकसूद। तो ये एक बहुत बड़े मद्दाह का हमारा खत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मोइन, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। 200 प्रोग्राम तुम्हारा टेलीविजन पे आ रहा है। अब तुम एक्टिंग की जान छोड़ो और जो शौक एक और है तुम्हारा गाने का, वो करो। प्लीज सुना दे कोई गाना, प्लीज कुछ सुना। नहीं यार, नहीं, मैं गाऊंगा। अच्छा गाओगे? सुने, सुनो।